नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा डोज। शिवदीप लांडे वो आईपीएस ऑफिसर जो सुपर कॉप के नाम से मशहूर था और युवाओं के लिए यूथ आइकन भी था, क्योंकि युवा ऐसे आईपीएस अधिकारियों को पसंद करते हैं जो क्रिमिनल्स का छक्का छुड़ाए। युवा ही नहीं, तमाम लोग आईपीएस शिवदीप लांडे के फैंस भी थे। ऑटोग्राफ की भीड़ लग जाती थी जहां शिवदीप लांडे जाते थे। युवा खासकर लाइन लगे रहते थे कि शिवदीप लांडे का एक ऑटोग्राफ मिल जाए, क्योंकि शिवदीप लांडे अपने आप में एक ऐसा नाम था जो अपराध जगत के लिए खौफ था। लेकिन शिवदीप लांडे का इस्तीफा बहुत कुछ कह रहा है बिहार में। ये कहानी हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल हम बात कर लेते हैं कि शिवदीप लांडे ने एक और पोस्ट कर दिया है। ये ताजा तरीन पोस्ट फेसबुक पर है और उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन करने नहीं जा रहे हैं। शिवदीप लांडे गुरुवार को उन्होंने इस्तीफा दिया, फेसबुक पर उन्होंने पोस्ट किया और कहा कि बिहार ने उन्हें बहुत कुछ दिया है और बिहार की सेवा उन्होंने की। अब वो इस्तीफा दे रहे हैं आईपीएस के पोस्ट से और आईपीएस की नौकरी छोड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये संकेत दिए कि वो बिहार में ही रह के अपने काम को अंजाम देंगे। अब वो कौन से काम एक आईपीएस कर सकता है बिहार में, ये तमाम लोगों का माथा ठनका और सबने ये कयास लगा लिए कि प्रशांत किशोर के साथ अब राजनीति की शुरुआत करने जा रहे हैं, क्योंकि पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा जो बक्सर से लोकसभा चुनाव लड़े थे, उन्होंने जन सुराज अभियान को ज्वाइन कर लिया। जो जन सुराज एक पार्टी का रूप ले लेगी 2 अक्टूबर को। प्रशांत किशोर के साथ अब वो राजनीति करेंगे। मिथिलेश तिवारी जो बीजेपी के कैंडिडेट थे, अश्विनी चौबे को वहां टिकट नहीं मिला बक्सर में, मिथिलेश तिवारी वहां से लड़े और वो हार गए। उस हार में आनंद मिश्रा का भी एक योगदान बताया जाता है, जैसे काराकट में पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा को हरा दिया, तो आनंद मिश्रा का एक योगदान वहां माना जाता है। और आनंद मिश्रा जन सुराज अभियान के अब हिस्सा हो चुके हैं। उसके बाद पवन सिंह से उन्होंने मुलाकात की है और मुलाकात के बाद ये अटकलें लगने लगी कि पवन सिंह भी प्रशांत किशोर के साथ मिलकर जन सुराज अभियान, जब पार्टी बनेगी तो वो ज्वाइन कर लेंगे पार्टी और उसके साथ ही वो राजनीति अपने आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि पवन सिंह भी एक राजनीतिक दल की तलाश में है, ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि बीजेपी से अब उनका लगभग मोह भंग हो चुका है। आरजेडी में वो जाने के मूड में दिख नहीं रहे, हालांकि उन्हें ऑफर है, तब भी ऑफर था, अब भी ऑफर है। और पवन सिंह फिलहाल आरजेडी के साथ जाने के मूड में नहीं है। अब उनके पास एक विकल्प दिख रहा है, जन सुराज। तो क्या जन सुराज वो ज्वाइन करेंगे, इसका जवाब कुछ दिनों में मैं आशा करता हूं कि मिलने वाला है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि पवन सिंह भी जल्द कुछ अनाउंसमेंट करने वाले हैं और जन सुराज जब पार्टी 2 अक्टूबर को बनेगी, उसके बाद बहुत सारे ऐसे चेहरे जन सुराज के साथ जुड़ने वाले हैं। तो उसी कड़ी में एक नाम शिवदीप लांडे का भी जुड़ गया कि शिवदीप लांडे भी इसी राह पर चलेंगे और प्रशांत किशोर के साथ वो अपनी राजनीति करेंगे, क्योंकि उन्होंने संकेत दिए हैं कि वो बिहार में ही काम करेंगे। अब बिहार में एक आईपीएस ऑफिसर के पास क्या काम हो सकता है? कोई बड़े इंडस्ट्री तो है नहीं बिहार में। एक आईपीएस ऑफिसर और एक आईएएस ऑफिसर अगर वो अपने सरकारी सेवा को छोड़ता है तो उसके पास एक चांसेस होते हैं कि वो किसी बड़े इंडस्ट्री और किसी बड़ी कंपनी का मैनेजमेंट वो संभाल ले और उसे आगे बढ़ाए। लेकिन बिहार में ऐसा कुछ दिखता नहीं, ऐसी कोई संभावनाएं नहीं दिखती इन आईपीएस और आईएएस ऑफिसर्स के लिए। तो बचा एक राजनीति का फील्ड। तो सब कयास यही लगा रहे थे कि वो राजनीति में उतरेंगे। हालांकि शिवदीप लांडे ने ये क्लियर नहीं किया है कि वो आगे भी राजनीति में नहीं आएंगे। इसका मतलब हो सकता है विधानसभा चुनाव में वो राजनीति में न आए, लेकिन राजनीति में वो विधानसभा चुनाव में ना उतरे, लेकिन उसके बाद जब आगे की राजनीति होगी, लोकसभा चुनाव की तैयारी होगी, तब वो हो सकता है जनसुराज अभियान का हिस्सा बन जाए, जनसुराज पार्टी का हिस्सा बन जाए, बीजेपी का हिस्सा भी बन सकते हैं, आरजेडी या किसी और पार्टी का दामन थाम सकते हैं। क्या ऐसी भी संभावनाएं जताई जा रही है, क्योंकि शिवदीप लांडे ने बिल्कुल इनकार नहीं किया है कि वो राजनीति ज्वाइन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में उनकी बात किसी के साथ नहीं हो रही है, किसी के साथ उनका नाम न जोड़ा जाए। दूसरी बात कि आरएस भट्टी भी बिहार में अपनी पूरी सेवा नहीं दे सके, वो भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए। आप देखिए ना, विकास वैभव तेज तर्रार आईपीएस, बिहार में एक समय जब लालू प्रसाद यादव का वो दौर था, तब आईपीएस विकास वैभव का नाम बहुत लिया जाता है। चंपारण में जब आप जाएंगे तो विकास वैभव का नाम खूब लिया जाता है, क्योंकि वो आईपीएस थे और वहां एसपी के तौर पर उनकी नियुक्ति की गई थी। उसके बाद उन्होंने अपराध और अपराधियों के मन में एक खौफ का वातावरण बना दिया था। बहुत सारे जो अपराधी थे, बहुत सारे जो डाकू थे, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिए थे विकास वैभव के डर से। तो
कहीं न कहीं ऐसे आईपीएस ऑफिसर्स का बिहार के पुलिस से बाहर जाना कहीं न कहीं चिंता तो एक बढ़ाने वाली बात है। क्योंकि ऐसे ऑफिसर्स या तो बिहार सरकार से नाराज़ हो जा रहे हैं या फिर अपनी नौकरी छोड़ दे रहे हैं। काम्या मिश्रा दरभंगा में वो एसपी थी और उन्होंने दरभंगा की एसपी रहते हुए बहुत सारे काम किए। अपराध पर उन्होंने मतलब तेज तर्रार ऑफिसर थी और अपराध पर उन्होंने बहुत अंकुश लगाए थे। हालांकि एक घटना जो हुई मुकेश सहनी के पिता की हत्या, उसने काम्या मिश्रा को एक तरीके से सुर्खियों में ला दिया और काम्या मिश्रा ने भी वहां बहुत तेज तर्रार काम किया और अपराधियों को पकड़ा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि काम्या मिश्रा इस पूरे वारदात के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने नौकरी छोड़ दी। हालांकि उन्होंने कहा है कि अपने व्यक्तिगत कारण से उन्होंने नौकरी छोड़ी है, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि उन्होंने नौकरी अगर छोड़ी तो वो आगे क्या कर रही हैं। तो क्या बिहार सरकार में जो जैसा तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अधिकारी काम करना नहीं चाह रहे हैं, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर वो जाना चाह रहे हैं, तो क्या ऐसा माहौल है क्या बिहार सरकार में? इस पर भी हम अगली वीडियो में बात करेंगे। देखते रहिए एक्स्ट्रा डोज।